टाइम ट्रैवल के बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। समय में यात्रा करना साइंस फिक्शन माना जाता था, पर सब कुछ बदल गया जब 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हर सिचुएशन में समय एक स्पीड से फ्लो नहीं होता। समय अपने आप को धीरे या तेज़ कर सकता है। टाइम की फ़्लो एक्चुअली आपकी स्पीड पर निर्भर करती है। ये सब बातें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। इसका मतलब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अब ये कोई साइंटिफिक फिक्शन नहीं रह गया है। टाइम ट्रैवल दो टाइप के होते हैं, समय को पार कर तेज़ी से फ्यूचर में जाना, और दूसरी समय में पीछे जाना। हेलो, मैं सिमरन, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हाउ कैन वी ट्रैवल इन टाइम। जैसे कि मैंने कहा, समय आपकी स्पीड पर डिपेंड होती है। समय यात्रा आपकी स्पीड की से ही पॉसिबल है। इस यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है जो 2,99,337.984 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब आप इससे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। लॉ ऑफ नेचर आपको अलाउ ही नहीं करता। मान लीजिए कि हम लोग ने एक बहुत एडवांस स्पेसशिप बनाया जो लाइट की स्पीड के 99% स्पीड पर ट्रैवल कर सकता है। वो स्पेसशिप स्पीड की लिमिट को तोड़ नहीं सकता, पर मान लीजिए कि वो स्पीड लिमिट को वो बहुत क्लोज पहुंच गया है, तो जानते हैं आपकी क्या होगा। उस स्पेसशिप के अंदर की स्पीड बाहर की दुनिया के कंपैरिजन में स्लो हो जाएगी। मान लीजिए आप उस स्पेसशिप में 1 जनवरी 2023 में बैठे और आपने 7 दिन तक ट्रैवल किया। स्पेसशिप के अंदर तो सिर्फ 7 दिन होंगे, पर जब आप बाहर शिप से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 साल हो गए हैं और आप बिल्कुल ही एक अलग दुनिया देखोगे। मतलब हाँ, समय में आगे जाना पॉसिबल है, और अगर आप बहुत बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हो तो ये सब पॉसिबल है। जहाँ तक समय में पीछे जाने की बात है, ये एक ही तरीके से पॉसिबल है, और वो है वॉर्म होल। वॉर्म होल एक पैसेज है जो जगह और 2 अलग अलग वक्त को जोड़ती है। शॉकिंग बात यह है कि वॉर्म होल हमारे बीच ही मौजूद है, पर वो बहुत ही माइक्रो लेवल, सूक्ष्म लेवल पे एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट की ये माने तो अगर किसी भी वॉर्म होल को कैप्चर करके मैग्नीफाई कर ले तो हम उसमें जाकर समय के पीछे जा सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी में ये ना ही उतनी रफ्तार वाली स्पेसशिप बनाना पॉसिबल है, और ना ही वॉर्म होल को कैप्चर करने वाली मशीन बनाना पॉसिबल है, पर हम ये सब उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में बेहतर टेक्नोलॉजी से हम ये पॉसिबल कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग।